देखिए, जिसको मिलाना चाहता हो ऊपर वाला या फिर स्क्रिप्ट राइटर, उसको चाहकर भी कौन जुदा कर सकता है। तो सीरियल भाग्य लक्ष्मी में लक्ष्मी आ गई है ऋषि के घर। आई नो रोहन का बैग लेने आई है, लेकिन आई तो है ना। लक्ष्मी ने अपने ससुराल की दहलीज पर कदम रख दिया है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि लक्ष्मी अपने ससुराल को अच्छे से पहचानती है, फिर ऐसे में जब वो इस घर में आई तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। एक तरफ वो रोहन की फोटो देख रही है तो उसके दिल में ख्याल आ रहा है कि ये तो ऋषि की तरह दिख रहा है। फिर ऐसे में उसने क्यों नहीं सोचा कि वो अपने इस घर में रुक जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि लक्ष्मी की याददाश्त चली गई है। फिर ऐसी क्या बात है कि इस घर में आने के बाद भी वो एकदम अनजानों की तरह बिहेव कर रही है। वहीं अनुष्का को जब भनक पड़ी कि लक्ष्मी आई है तो उसके मन में बदले की भावना जाग उठी। अरे भाई, पार्वती ने गुरुद्वारे में नीलम के साथ जो बर्ताव किया था, हालांकि उसने कोई भी ऐसा वैसा बर्ताव नहीं किया था, लेकिन बड़े लोगों की बात भाई कौन सी बात उन्हें चुप जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसी बात का बदला लेने के लिए वो लक्ष्मी के पीछे पीछे दौड़ी है। मैं जिसके पीछे दौड़ रही हूँ वो रोहन की टीचर है, लक्ष्मी टीचर। तो मैं उनके पीछे भाग रही हूँ और रीज़न ये है उनके पीछे भागने का कि उनकी बेटी जो है उनके बीच में और नीलम मामी के बीच में अनबन हो गई थी, मतलब बहस हो गई थी। तो हमें पता चला कि हाँ ये तो इसकी माँ है, वो लड़की की माँ है, लक्ष्मी टीचर तो वही है। तो मैं उन्हें रोकने जाती हूँ कि रुको, क्योंकि ताकि हम उनसे बदला ले सके उसकी बेटी का। अब अनुष्का का कहना है कि उसने लक्ष्मी को कभी देखा नहीं है। भाई अनुष्का, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि देखिए आपके पीछे जो फोटो लगी हुई है ना, उसमें लक्ष्मी साफ साफ नजर आ रही है। और क्या इतने दिनों से आप इस घर में रह रही हैं? कभी आप ऋषि के कमरे में नहीं गई क्या? या फिर कभी आपने लक्ष्मी और ऋषि की शादी की तस्वीर नहीं देखी क्या? अगर आपने नहीं देखी है तो ये ताज्जुब की बात है। लक्ष्मी कौन थी ये मुझे पता है, बट मैंने कभी लक्ष्मी को देखा नहीं है। सो गुरुद्वारा में वो मेरे सामने भी आई, बट मुझे ये नहीं पता चला कि ये वही लक्ष्मी है, क्योंकि मैंने आज तक उसे देखा ही नहीं है और उसे भी नहीं पता कि ये अनुष्का कौन है। सो हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। नहीं, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि ये वही लक्ष्मी है या कौन सी लक्ष्मी है। सो अभी तो हमें यही लग रहा है कि ये लक्ष्मी टीचर है जो रोहन की टीचर है, गांव से आई है। खैर कोई नहीं, हमें लगा कि इस बात पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए राइटर को कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि लक्ष्मी को अनुष्का ने कभी भी देखा ही नहीं होगा। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और आइए, आपको ना कान में कोई बात बतानी है। जस्ट इन केस आपने मेरा ईयर कफ नोटिस कर लिया होगा, तो फिर बात ये है कि आपके साथ चुगली करनी है। मैंने नहीं, चुगलखोर आंटी ने।
वहीं दूसरी ओर बात करें दीपू की, तो भाई उसके दिल में भी अनुपमा के लिए अब एक स्पेशल जगह बन रही है। यानी कि अब अनुपमा और अनुज करीब आएंगे तो बीच में दीपू भी रहेगा। आगे चलकर दीपू को प्यार तो होगा अनुपमा से, ये बात तो पक्की है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब एक और जहां दादी सा थोड़ी थोड़ी खुश हो रही हैं अबीरा से, तो देखो अब अबीरा को लेकर गया है अरमान अपने स्पेशल वाली जगह पर। अब रूही तो एकदम से पगला गई है। बार बार उसे कबाब में हड्डी बनने की आदत जो पड़ गई है। अबीरा और अरमान को वो अकेले नहीं देख सकती है, इसीलिए पीछे पीछे वहां पहुंच गई है जहां पर अरमान अबीरा को प्रपोज करने वाला है। अरमान, हम यहाँ। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार की। अब जैसे तैसे सवी और ईशान का रिसेप्शन खत्म हुआ। सवी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि वो काम करने जाती है, मेहनत करती है ताकि अपनी पढ़ाई का बोझ खुद उठा सके। आंखों से वो वीडियो देखा है जहाँ सभी एक छोटे से कैफे में वेट्रेस का काम कर रही है। झूठ बोलना बंद कीजिए आप, हमारी बहू कहीं काम नहीं करती। सभी, तुम ही बोलो, तुम उस कैफे में काम करती हो ना? स्वाति जी झूठ नहीं बोल रही, मैं एक कैफे में काम करती हूँ, वेट्रेस का। अब इस बात पे इतनी नाराज हो गई अक्का साहेब कि उन्होंने इस सवी और उसके परिवार को न जाने क्या क्या कह दिया। हमारी इज्जत पर ऐसा दाग लगाया इस लड़की ने जो जिंदगी भर मिटाए मिट नहीं सकता। तू मौका परस्त, तेरी आई मौका परस्त, अरे तेरा पूरा खानदान मौका परस्त। अक्का साहब प्लीज। अब जब बुरा कहोगी तो उसका नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा अक्का साहेब। सभी पर हाथ उठाने गई अक्का साहेब लेकिन खुद ही गिर गई। तू मौका परस्त, तेरी आई मौका परस्त, अरे तेरा पूरा खानदान मौका परस्त। अक्का साहब प्लीज। क्या करेगी? मुझ पर चिल्लाएंगे? अगली चुगली लाए हूँ शेमारू ऐप पर आने वाले शो चाहेंगे तुम्हें इतना की। अब ये शो एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं, तो इस शो में एक खास बात तो जरूर होगी। तो लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी इमली जो है वो अच्छों की असलियत लोगों के सामने ले आती है, तो ऐसे में इस बार सूर्य भी गलत जगह इन्होंने पंगे लिए, तो आज सूर्य का सच भी सबके सामने आ गया है। ये सवाल आप सबको इनसे। इमली जिसके पीछे पड़ जाती है तो उसकी सच्चाई पता लगा कर रहती है, और अब उसके निशाने पर आया है सूर्या। इमली ने ठान लिया है कि वो सूर्या का सच जान कर रहेगी, इसलिए तो वो बिन बताए सूर्या के कमरे में छानबीन कर रही है, जहां उसे सूर्या के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिलते हैं। लेकिन तब वहां सूर्या पहुंच जाता है। सूर्या इमली से सवाल करता है कि भला वो बिना परमिशन के कैसे उसके कमरे में आ गई, और तब उसके पीछे पीछे दादी और पूरा परिवार पहुंच जाता है। फिर बेचारे सूर्या के पीछे पड़ गए। अरे हमने तो इसे पहले ही कहा था, इसे निकाल के बाहर करो। तमाशा खोर है ये, अभी भी देर नहीं हुई है।
इसे निकालें यहाँ से। इमली के सामने जब पूरा परिवार आ जाता है तब इमली सूर्या का सच बताना शुरू करती है। और सच ये है कि सूर्या घर वालों को बहुत पहले से जानता है। सूर्या सिर्फ सीधा बनने का नाटक कर रहा है कि वो सबसे अनजान है और उनकी मदद करना चाहता है। फोटो और दूसरे डॉक्यूमेंट्स देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बैलेंस शीट्स, अकाउंट डिटेल्स, ये सब तुम्हारे पास क्यों है सूर्या? फिर बारी आती है अगस्त्य की बहन की, जो सवाल इमली से नहीं बल्कि अपनी माँ से करती है, क्योंकि वो सूर्या का सच जानती है। अगस्त्य की बहन जब सवाल पूछती है अपनी माँ से, तब उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। तब उसकी माँ उसे थप्पड़ मारती है। मुझे नहीं कहना है। तो बेसिकली सूर्या का जो आइडेंटिटी है कि सूर्या कौन है वो इमली को नहीं पता था। मैं उसका पता लगाने जाती हूँ एंड मुझे नहीं पता था कि वो बिकॉज मेरा जो भाई था अगस्त्य, उसका जुड़वा भाई है। मेरी माँ ने उसको बचपन में कहीं भिजवा दिया था एंड ऑल दैट। तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, बहुत सारी जगहों पे जाती हूँ और पता करती हूँ एंड पता करने के बाद आके मैं ये फैमिली के सामने रिवील करती हूँ कि अपनी माँ को बोलती हूँ कि आप बोलिए कि आपने क्या किया था और इस बच्चे के बारे में बताइए। तो इसलिए उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तो बात यह है कि सूर्या अगस्त्य का जुड़वा भाई है जो अब इस घर पर कब्जा करना चाहता है और उसकी मंशा साफ है कि बस उसे पूरे परिवार से बदला लेना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की, जहां पार्टी के बीचों बीच करण की निगाहें अगर तलाश रही हैं तो सिर्फ प्रीता को। लेकिन हमारी मानिए, जब तक घर वालों का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा ना करण, आप तलाशते रहिए प्रीता को, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि घर वाले तो उसको एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है ना। घर में काव्या की रिंग सेरेमनी हो रही है। ऐसे में देखिए जरा करण को, जिसे देखकर लगता है कि उसकी नजर प्रीता को ढूंढ रही है। वहीं दूसरी ओर राखी माँ और बुआ जी, साथ ही दादी माँ आज ना चौके हुए हैं, या फिर यूँ कहें कि राखी के कान में उन्होंने ये बात डाल दी है कि प्रीता इस घर के लिए और करण के लिए अनलकी है। करण के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया और ये भी पता चल गया है कि उसकी वजह प्रीता थी। और फाइनली भाभी को ये बात समझ में आ गई है कि प्रीता इस घर के लिए अनलकी है, बुरा साया है मनु से। अब जैसा कि हम सब ने देखा, हाल ही में करण का एक्सीडेंट हुआ था, तो इन सब का मानना है कि जैसे ही प्रीता की एंट्री हो गई है करण की जिंदगी में, तभी से उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब इसी बात का फायदा निधि भी उठाने वाली है और निधि का साथ देने के लिए उसकी सहेली रूह आ गई है। अरे यार कुछ मत, ऐसे लग रहा है जैसे तेरी लाइफ ना मेरी लाइफ बन गई है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि करण तेरा पति होके भी नहीं है और मेरा पति है।
अब वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दोनों मिलकर अब प्रीता का काम तमाम करेंगी। इस पार्टी में वही होगा, प्रीता आएगी तो सही, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाएगा, या फिर उसके आगे किडनैपिंग होंगी, गुंडे आएंगे, या फिर एक दूसरे के पीछे सब भागम भाग करेंगे। इसके अलावा और कुछ हुआ तो भाई हमें ना वो ज्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये डरा धमका कर शादी करने वाला ये जो आइडिया है ना, आई थिंक इनको ये त्याग देना चाहिए। किनको क्या, टीवी वालों को, जिसको देखो किसी को भी डरा धमका के शादी करने पर मजबूर कर देते हैं। अब नथ में कृष्णा रुद्र से शादी करने के लिए तैयार हो गई है क्योंकि वो उसको धमका रहा है। जस्ट नॉट डन। आज जीत के प्यार की खातिर हमें करनी होगी एक नई शुरुआत। कृष्णा दे रही है जीत के लिए कुर्बानी। अब ये कोई वो खेल नहीं है जिसे जीतने के बाद ट्रॉफी मिलती है। हम तो उस जीत की बात कर रही हैं जो जीता जागता है, और वो कृष्णा का सब कुछ है, यानी कि कृष्णा का पति। अब रुद्र ने कृष्णा को धमकी दी है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो वो जीत को इस दुनिया से चलता कर देगा। आज जीत के प्यार की खातिर हमें करनी होगी एक नई शुरुआत। जीत के लिए कृष्णा कुछ भी कर सकती है, तो अगर जीत की जान बचती है मेरी किसी और से शादी करने में, तो ऑफ कोर्स जीत का जिंदा रहना मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए कृष्णा कोई भी कुर्बानी दे सकती है। अब बेचारी दुखियारी कृष्णा क्या करती, अपने पति और परिवार को बचाने के लिए उसे किसी और की अर्धांगिनी बनना मंजूर है। जीत की जान को बचाने के लिए उसने समझौता कर लिया है। अब वो दुल्हन बन रही है रुद्र के लिए, ठीक वैसे ही जैसे कुछ एपिसोड पहले वो दुल्हन बनी थी जीत के लिए। लाल जोड़ा भी पहन लिया है, 16 श्रृंगार भी कर लिया है, बस तैयारी है मंडप में 7 फेरे लेने की। रुद्र जान से मार रहा था जीत को, जब आगे आप एपिसोड देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और फिर कृष्णा कहती है तुम जो बोलोगे हम करने को तैयार है, पर प्लीज़ हमारे जीत को जान से मत मारो। तो बस एक कुर्बानी है कृष्णा की जीत के लिए। तो डरिए मत, वो भी हो जाएगा, क्योंकि सीरियल को अभी बहुत लंबा चलना है। तो हफ्ते में 1 शादी होगी, ऐसे करके महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 शादियाँ हो जाएंगी। ऐसा करते करते आपको खूब सारा एंटरटेनमेंट का डोज भी मिलता जाएगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वो गाना तो आपने सुना होगा ना, झुमका गिरा रे। वेल, झुमका नहीं, पूरा झूमर गिर गया, जैसे कि बड़ी बड़ी फिल्मों में एन मौके पर गिरता है हीरो या हीरोइन के ऊपर। वेल, इस बार भी ऐसा ही हुआ। जी हाँ, परिणीति में जहां नीति की शादी की तैयारियां चल रही हैं, एन मौके पर झूमर आकर गिरता है राजीव और परी पर। अब ये नीति तो भाई जो भी करती है उसका उल्टा ही हो जाता है।
लगता है नीति के उल्टा करने से ही राजीव और परी एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। अब देखिए, उसने झूमर तो गिराया ताकि परी का काम तमाम हो जाए, लेकिन बीच में राजीव आ गया परी को बचाने के लिए। दोनों को थोड़ी थोड़ी चोट लग गई और ये दोनों और भी करीब आ गए। पहले पट्टी करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं थोड़ा खून कैसे आया? बिकॉज ये मुझे बचाते हुए ने। बट क्यों बचाया मैंने? क्या हुआ क्या था ऐसा? क्योंकि नीति चाह रही थी कि वो मुझ पे झूम। नीति तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता नहीं है कि पता। नीति चाह रही थी। नहीं, ऑडियंस को बोलने के लिए। नीति ने धीरे धीरे करके ऐसे रस्सी काटती गई और काम तमाम करने से पहले लेकिन संजू टू द रेस्क्यू। अब बात ये होती है कि आखिर झूमर गिरा कैसे। इसी की छानबीन करने के लिए पुलिस भी आ गई है। अब नीति की तो हवा टाइट हो गई है कि अगर पुलिस पूरी तहकीकात करेगी तो कहीं उस तक ना पहुंच जाए, यही डर नीति के मन में है। कौन है वो जिसको टेंशन हो गई पुलिस का नाम सुनते ही? हाँ? ये नजरें क्यों छुपाई जा रही है? जीजू बहुत कर लिया जीजू। अब जीजू अब जेल की हवा तो नहीं खानी पड़ जाएगी तुम्हें। नहीं ऐसा नहीं, मेरी प्यारी साली को मैं जेल नहीं भेजाऊंगा। अब नीति को कौन बताए कि पुलिस कभी ना गुनहगार तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो हाँ, मैं डर जाती हूँ और यही है कि पता नहीं अब क्या होगा। और आपको तो ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जब तक आप हैं तब तक परी और राजीव के बीच कुछ न कुछ ड्रामा लाने के लिए आपकी जरूरत हमेशा रहेगी। इसीलिए ये टेंशन मत लीजिए। आगे क्या प्लान है आपका, जरा वो सोचिए, क्योंकि हमें तो अभी जो चल रहा है ना, वो सब कवर करने में बड़ा मजा आ रहा है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं कयामत से कयामत तक की। ना नॉट द फिल्म, दो आई थिंक द फिल्म इज एवरग्रीन और उसके बारे में कभी भी बात की जा सकती है, लेकिन हम तो सीरियल की बात कर रहे हैं जहां शाइना अलग ही नाटक रच रही है। ऑल सो दैट राज जो है ना, अपनी सारी अटेंशन सिंपैथी जो है उन पर रखे। इन शॉर्ट अपना फोकस शाइना पर रखे। अरे रे, ये साइना के साथ क्या हो गया? वो तो इस फिराक में थी कि अगर ये चोट लगने का, बीमारी का नाटक करेगी तो डॉक्टर साहब यानी कि रजनीश आएंगे उसे देखने के लिए और अपनी अदाओं से वो रजनीश को फंसा लेगी। अब साइना को ये कौन बताए कि रजनीश तो यहाँ आएगा नहीं, उसकी पत्नी है ना। राज, तुम मैं काफी आराम पड़ा ना, या अपन के गांव का देसी इलाज है। पूर्णिमा जो किसी डॉक्टर से कम नहीं है, जरा उससे इलाज करा के देखो साइना, तुम्हारा ये सब दुख दर्द गायब हो जाएगा, वो भी चुटकियों में। डॉक्टर बेचारा खुद डूबे पड़े हैं यार इश्क में, कहाँ इलाज करेंगे। आई थिंक सो रजनीश खुद प्यार में जो है इतना खो चुका है कि उसे पता ही नहीं कि इलाज कैसे किया जाता है इश्क के मरीजों का। तो अगर कोई मिले तो मुझे बताइएगा जरूर। अब पूर्णिमा को तो इस बात की पहले से ही भनक पड़ गई है कि उसके पति पर बुरी नजर डालती है साइना। तभी तो एक कमरे में जब वो नाटक कर रही थी, रजनीश को फोन कर उसने बुलाया था। इतने में आ गई पूर्णिमा और पूर्णिमा ने उसकी क्लास भी ले ली।
भाई मानना पड़ेगा पूर्णिमा क्या सॉलिड ड्रामा किया है। मुंबईया भाषा में बोले जैसे कि आप बोलती हैं, आपने तो वाठी लगा दी। अब पूर्णिमा और रजनीश तो कयामत तक एक साथ रहने वाले हैं। फिर ऐसे में सायना आए या कोई और आए, इन दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता है। और अगर किस्मत ने इन्हें जुदा कर भी दिया तो भाई इस सीरियल का नाम ही है कयामत से कयामत तक, तो वो दोबारा भी आ जाएंगे। यानी कि ये सिलसिला जन्मों जन्म का है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं रब से है दुआ की, और दुआ की जो इबादत है, मतलब जो मन्नत मांगी थी अब वो इबादत भी है। वो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सेंटेंस आउट ऑफ इट, बट क्या है ना कि मुझे मन्नत इबादत ये दोनों ही नाम बहुत ही क्यूट लगते हैं, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिपीट इट बार बार। इन शॉर्ट कहानी में ये हो रहा है कि ये दोनों ही बेटियां जो है ना अपनी माँ के लिए यानी दुआ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हैं। दो बहनें, एक का नाम है इबादत तो दूसरी का नाम है मन्नत। दोनों ही अपनी माँ की खुशियाँ चाहते हैं। अपने बारे में ना सही तो अम्मी के बारे में तो सोचो डफर। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती इबादत। तुम्हें पता भी है मेरे कंधों पे कितना बोझ है। मुझे हर रोज एंजॉय करना पड़ता है। एक इररिस्पॉन्सिबल इंसान की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तुम्हें आइडिया भी है? अभी मैं लाइफ के मजे ले रही हूँ। अगर मैंने तुम्हारी बात मानी ना तो लाइफ मेरे मजे लेने लगेगी। अम्मी ने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है, तो अब हमें अम्मी की स्ट्रेंथ बनना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनना है और अम्मी को एकदम टेंशन फ्री कर देना है। लेट हर रिलैक्स। हम लोगों ने बहुत रिलैक्स कर दिया, तो वो मन्नत को भी वही समझा रही है कि भाई तू बस कर, चिल करना बंद कर, अम्मी को चिल करने का टाइम दे। इबादत अपने करियर को लेकर एकदम फोकस है, तो वहीं अगर मन्नत की बात करें तो वो सब कुछ करना तो चाहती है, लेकिन खुद को मेकअप शेकअप करने में कुछ ज्यादा ही बिजी रखती है। पढ़ाई वढ़ाई भी उसकी ठीक ठाक है। अब करियर बनाने के लिए पढ़ाई लिखाई तो करनी होगी, आगे बढ़ना है तो कुछ करके दिखाना होगा। मेकअप शेकअप का चक्कर छोड़ो, MBA पे ध्यान दो तुम। हाँ, तुम्हें दुआ है द डिजाइन्स को ऊंचाई पर लेकर जाना है। अम्मी को अबू की कमी महसूस नहीं होने देना है। अख्तर खानदान की लेगेसी को आगे बढ़ाना है। ब्ला ब्ला ब्ला। मन्नत, इबादत, यार आज हमारा बर्थडे है। आज के दिन तो मुझे प्रेशराइज मत ही करो प्लीज। बेचारी नन्ही सी जान पे थोड़ा तरस खाओ। नन्ही सी जान का 22nd बर्थडे है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ में, एंजॉय करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरों को खुश रखना, खुद भी खुश रहना, इट्स ऑल अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाह वाह बाबा मन्नत, वाह वाह, क्या क्या उच्च विचार है, वेरी नाइस। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आज मन्नत का जन्मदिन है, घर में एक छोटी सी पार्टी तो जरूर होगी। अब वो क्या है ना, इनके पास उतने पैसे नहीं है कि ये बड़ी शानदार पार्टी करें। एक जमाने में कितने खानदानी रईस हुआ करते थे। कोई नहीं, अब भी ना ये जरूर आगे बढ़ेंगे। अभी ये डिजाइनिंग संभालना चाहती है और मैं MBA करके बिजनेस एस्पेक्ट संभालना चाहती हूँ। हाँ, पर मैडम का कोई भी ध्यान नहीं है पढ़ाई वढ़ाई पे, और वही इबादत मन्नत को समझा रही है कि भाई सीरियस हो जाओ, थोड़ा मेकअप करना है, ये करना है, वो करना है, उसी में टाइम कर रही है पूरा टाइम स्पेंड। अब दोनों बहनों में इतना प्यार है, लेकिन जब सुभान की एंट्री होगी तब क्या इनका ये प्यार बरकरार रहेगा या फिर ये बहनें भी बाकी बहनों की तरह सौतन बन जाएंगी और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगी? कुछ बहुत खास है जो इस शो के लिए बहुत ही एक अलग पहलू लेकर आएगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये सीरियल्स की दुनिया में जितनी आसानी से किसी को भी पागल करार दे देते हैं ना, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि बच्चों का खेल हो गया किसी को पागल बनाना। अब राधा मोहन में देख लीजिए, तुम्हारी दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए तुम हम पर जो इल्जाम लगाओगे ना, हम चुपचाप सह जाएंगे, कुछ नहीं। हम बस इतना ही चाहेंगे कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। राधा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। हाँ भाई, आपने सही सुना। वो क्या है, जैसे शो तेरी मेरी डोरिया में साहिबा को पाउडर दिया गया है ताकि वो पागल हो जाए, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाए। ठीक वैसा ही राधा के साथ हो रहा है। हम बस इतना चाहेंगे। लेकिन यहाँ राधा को पाउडर या गोली नहीं दी गई, उसे तो कादम्बरी ने ही पागल घोषित कर दिया है, जिसके चलते ही तो आज राधा को साइकियाट्रिस्ट के पास लाया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत बिल्कुल कादम्बरी पर सटीक बैठती है। और हाँ, एक कहावत और याद आ गई, चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ जी हाँ, ये भी कादम्बरी देवी के लिए है। क्या है कि उसने खुद राधा की बैंड बजा रखी है, ऊपर से राधा के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। जितने इल्जाम लगाने हैं, जो कादम्बरी की ममता देख आप भी सोचेंगे, वाह कादम्बरी वाह, शाबाश, क्या परफॉर्मेंस दी है। लेकिन राधा सब समझती है कि कादम्बरी बस गले पड़ गई है, जिसके कारण ही तो वो धक्का दे देती है। अब राधा को पागल करार कर देगी कादम्बरी, जिसके कारण उसका मोहन भी उसका साथ छोड़ सकता है। लेकिन देखते हैं कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तेरी मेरी डोरिया में अंगद जो है सीरत को धक्के मार के घर से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि सीरत का पर्दाफाश हो चुका है, उसका सच सबको पता लग गया है। लेकिन कोई फायदा नहीं है ना, बिकॉज यू नो ये सीरियल की दुनिया है। यहाँ पर आप किसी को धक्के मार के खदेड़ के घर से बाहर भी निकाल दे, तब भी मुसीबत जो है यू टर्न मारकर वापस आ ही जाती है। हाथ छोड़ो मेरा। निकल जाओ यहाँ से। अब आपके पास देखना नहीं क्या कर, तू अंदर को नहीं रोकेगी। मेरी बहन होगी, मेरी बड़ी बहन सीरत थी, तू उसे कैसे होने दे सकती है मेरे साथ? मेरी बहन सीरत के पाप का घड़ा भर चुका है। उसने इस घर में कितनी ही गलतियां की हैं। हर बार उसकी हर गलती पर माफी मिल गई है उसे, लेकिन इस बार उसने जो किया है ना, उसकी सजा तो उसे ऐसी ही मिलनी चाहिए। इब्रार मेंशन के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। सीरत ने तो इतना कुछ किया है कई बार, वो भी इस चीज़ में शामिल थी। अपनी बहन के साथ ऐसा कर रही है, अभी भी कह रही है कि अंगद के लिए फीलिंग्स है उसको, तो अब उसका हो गया, पाप का घड़ा भर चुका है। तो अंगद कहता है कि अब तुम जाओ। आज अंगद को समझ आ गया है, तभी तो देखिए कैसे सीरत को इस घर से बाहर निकाल रहा है। वहीं सीरत को उसके किए की सजा मिल रही है। साहिबा तो चुपचाप ये सब देख रही है। अब सीरत और वीर मिलकर जो उसे पाउडर दे रहे थे, उसका असर उस पर अब तक है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही है। वहीं अब अगर वीर की बात करें तो वीर को भी रिहैब सेंटर भेजा जा रहा है। वो भी तो ड्रग्स लेने लग गया था, जिसके चलते वो अपने ही भाई और भाभी के बीच न जाने क्या क्या कर बैठा। भाई को थोड़ी बुरी आदतें लग गई हैं, तो वो रिहैब भेजना पड़ेगा ताकि सुधर कर वापस आए। और अंगद तो वीर से बहुत प्यार करता था शुरू से, उसका वीर भी बहुत प्यार करता था अंगद से,
हमेशा उनका बॉन्ड रहा है, बट ये जो कुछ भी हुआ है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत है, और उसकी सज़ा बोलो या उसको सुधारने के लिए बोलो, ये स्टेप लेना पड़ रहा है। घर वाले दुखी हैं क्योंकि वीर को लेकर कभी इन सब ने ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा। अब बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन आज देख भी लिया है। फिलहाल अब हम यही उम्मीद करते हैं कि साहिबा और अंगद के बीच कोई और ना आए। कुछ दिनों तक तो इनके बीच प्यार वाला सिलसिला चलता रहे। अभी तो फिलहाल इनके फैंस ना यही देखना चाहते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।